हालात इतने खराब हुए हैं, अब आपके सामने अमन। फिर मुआशी नाकामियों में देख लें, $100 अरब की सरमायाकारी अभी तक नहीं आई। सऊदी अरब ने अभी तक $15 अरब नहीं दिए, 12 अरब। क्या समझते हैं अंकल जी, इस टाइम पे जो कंट्री के हालात हैं, कंट्री के जो हालात है, ये किस तरह बेहतर हो सकते हैं? खराब क्यों है कंट्री के हालात? अब तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है कि हालात क्यों खराब है। अभी रिपोर्ट आई है कि टनों के हिसाब से गधे का गोश्त एक्सपोर्ट किया जाएगा। मतलब गधे क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब गधे ही रहेगा तो एक्सपोर्ट करने के, और गधों के स्लैटर बन रहे, हजारों गधों की फार्मिंग की जाएगी। ये क्या है? दूसरी है, उसकी एक वजह दूसरी है। देखें, थोड़ा सा इसको साइंटिफिक बुनियादों पे लेना है, मेडिकल टर्म्स बुनियादों पे लेना है। इंडिया में ग्रोथ तो हो रही है, विच यू कैन सी। तो इंडिया का जो 10% टॉप 10% है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लाइक जर्मनी या फ्रांस। और इंडिया जो साउथ इंडिया है पूरा का पूरा, उसकी पर कैपिटा जीडीपी इज अबव 5000, आपसे तकरीबन 4-5 गुना ज्यादा अमीर है पूरे सदर्न स्टेट। आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई इंडिया से क्यों मुआवजा किया हमारा। देखें, इंडिया के अपने हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। बाहर वो भी मतलब ये मांगने मुंगने वाले काम कर रहे हैं ज़्यादातर। वो मतलब कुछ लोग ही हैं जो गूगल शुगल में लगे हुए, बाकी तो सारे जो हैं वो हमारी तरह के ही हैं, जो वहाँ पे जाके होटलों में बर्तन शर्तन धोते हैं। हमारे भी वही हैं। बेसिकली जो ब्रिटिश है या यूरोपियन लोग जो हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और जो सुपीरियरिटी उनके अंदर है वो हमें एज अ थर्ड। तो यहाँ से कंटेनरों में गधे का गोश्त एक्सपोर्ट किया जाएगा, गधे के स्लोटर बनाए जा रहे हैं। गधे का गोश्त आप इमेजिन करें कि गधे को एक्सपोर्ट किया जा रहा है चाइना के अंदर या दुनिया के अंदर। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, नेबर हमारे कंट्री देख ले, बांग्लादेश की मिसाल दे ले, इंडिया की मिसाल दे ले। इंडिया के अंदर अभी एआई पे काम हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गधों की एक्सपोर्ट हो रही है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी वजह ये भी है कि देखें, यहाँ पे जो है वो निचली सतह से लेकर। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस समय रो रही है कि सऊदी अरब ने हमारे साथ कांड कर दिया है, और पाकिस्तान इस समय अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए गधों के ऊपर निर्भर हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा प्रॉमिस मिला था कि सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट कर लो, तुम्हें $15 बिलियन मिलेंगे। परंतु अभी तक सऊदी से 15 पैसे इनको मिले नहीं हैं, ऊपर से कर्जे ले लेके 100 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का कर्जा और चढ़ा लिया है। इससे पाकिस्तानी मीडिया रही है कि हमारे साथ तो साजिश हो गई। सऊदी ने कहा था कि 15 बिलियन देंगे हमें, 7 बिलियन के 60 बिलियन का तेल, जबकि वहां से कुछ भी नहीं आया है। अब सऊदी को भी पता है कि पाकिस्तान हूतियों के हमलों के खिलाफ हमारी रक्षा तो कर नहीं रहा है, तो इनको पैसे देने से कोई फायदा नहीं है। तो पाकिस्तानियों ने अपना पुराना धंधा निकाल लिया है, गधे बेचकर इकोनॉमी चलाने का। और चाइना इस समय लजीज गधों को तलाश रहा है, तो पाकिस्तानी गधों की खेती कर रहे हैं और चाइना को बेच बेच के अपने देश की इकोनॉमी। हालात इतने खराब हुए हैं, अब आपके सामने अमन। फिर मुआशी नाकामियों में देख लें, $100 अरब की सरमायाकारी अभी तक नहीं आई। सऊदी अरब ने अभी तक $15 अरब नहीं दिए, 12 अरब डॉलर को असले की फरोख्त अभी तक नहीं हुई। वो इमरान खान की 6.2% ग्रोथ, ये अभी तक 2.3 तक नहीं पहुंच सके। सरमायाकारी 52 साल की हालत में सबसे नीचे। और दर्जनों के हिसाब से जो कंपनियां कारोबार छोड़ के गई अलग, सी पैक तकरीबन मुअत्तल, ये कॉरिडोर वाला भी आपको मिलता है। फिर ऊपर से इन मामलात में भी देखें जो जिम्मेदार हैं वो कौन है, 2 लोग, वजीर खजाना, वजीर दाखिला। दोनों किसके हैं? फील्ड मार्शल के। इसीलिए फौज की तनख्वाह में तो 100% इजाफा हुआ, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में सिर्फ 10%, क्योंकि मैशत तबाह बर्बाद है। सरसब्ज इनकलाब नहीं आया, उड़ान नहीं भर सके, अरबों डॉलर्स नहीं आए, मादनियात नहीं बिकी, क्रिप्टो करेंसी ट्रंप कुछ भी ले गया। तो अब जब सब कुछ जीरो होकर फ्लॉप हो, तो फिर क्या होता है? सियासी अदम इस्तेहकाम। अब ये सियासी अदम इस्तेहकाम, अब देखें इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है हुकूमत को, वो जनरेशन जी का एहतजाज, जिसका ये खुद बारहा इनके कह चुके हैं। मोहसिन नकवी भी कह चुका है, पंजाब हुकूमत भी कह चुकी है। क्या समझते हैं अंकल जी, इस टाइम पे जो कंट्री के हालात हैं, कंट्री के जो हालात है, ये किस तरह बेहतर हो सकते हैं? खराब क्यों है कंट्री के हालात? अब तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है कि हालात क्यों खराब है। अभी रिपोर्ट आई है कि टनों के हिसाब से गधे का गोश्त एक्सपोर्ट किया जाएगा। मतलब गधे क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब गधे ही रहेगा तो एक्सपोर्ट करने के, और गधों के स्लैटर बन रहे, हजारों गधों की फार्मिंग की जाएगी। ये क्या है? दूसरी है, उसकी एक वजह दूसरी है। देखें, थोड़ा सा इसको साइंटिफिक बुनियादों पे लेना है, मेडिकल टर्म्स बुनियादों पे लेना चाहिए, बिजनेस बुनियादों पे लेना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा गधा पैदा करने वाला भी मुल्क है। एक तरफ सबसे ज्यादा हाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा नमाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा सियासी जमातें पैदा करता है, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा गधे भी पैदा करता है। अब गधे की खाल जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है। गधे की खाल की एक्सपोर्ट जो है वो इसलिए है कि चाइना के आपका पड़ोसी मुल्क है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं वो गधे की खाल से बनती हैं।
और गधे का दूध जो है वो बहुत सारी बीमारियों में और मेकअप के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, गधी का दूध। तो दूध और खाल तो इसलिए जा रहा है। अब गोश्त का क्या किया जाएगा? गोश्त उन्हीं ममालिक को फरोख्त किया जाएगा ना, सड़ाया तो नहीं जाएगा यहाँ पे। तो जो खाते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। हमें इस पे एतराज नहीं होना चाहिए, दुनिया नहीं जाना चाहिए। गधों की इकोनॉमी की बात नहीं है, दुनिया को एक्सपोर्ट हो रहा है गोश्त, वो बात ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें ना। टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इंडस्ट्री का आप देखें बेड़ा गर्क हो गया। मतलब गधों की एक्सपोर्ट में तवज्जो जो है एक्सपोर्ट उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, बात पूरी होने देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। अब बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के एक ऐसा मुल्क है जिसकी 25 करोड़ आबादी ही नहीं है, जहाँ पे 68% नौजवान ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर इतने रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है, इतनी मादनियात मौजूद है, इतना ऑयल एंड गैस मौजूद है कि अगर ये सियासी जादूगर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं फॉर्म 47 के जरिए से, ये हरामखोर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं, अगर इनकी जगह पे एक ऑनेस्ट फर्द को या एक ऑनेस्ट जमात को 10 साल के लिए इस मुल्क में मुकर्रर कर दिया जाए, 10 साल के बाद पाकिस्तान दुनिया को कर्ज देने वाला मुल्क बन सकता है। टैक्सेस क्यों मुसल्लत करते हैं? अपनी अय्याशियां जारी करने के लिए, जारी रखने के लिए। अभी अमेरिका से $10 बिलियन के इन्होंने डिमांड की, खत लिख लिया अमेरिका को। मेरी एक पहले बात सुनिए, ये सब भीख है ना, भीख के ऊपर चलने वाले भिखारी हैं। तो फिर ये रीजन ये बताते हैं हम लेवी इस वजह से बढ़ा रहे पेट्रोल पे कि IMF की डिमांड है, फिर वो वापसी भी करना पड़ता है। IMF तो इनसे पिछले 10 साल से ये भी कह रहा है कि जमींदारों के ऊपर जागीर का टैक्स लगाओ, क्या इन्होंने लगा दिया? IMF तो ये भी कह रहा है कि करप्शन खत्म करो, क्या इन्होंने करप्शन खत्म कर दी? आपको पता है इंडिया की सिर्फ IT की एक्सपोर्ट, सिर्फ एक IT की एक्सपोर्ट पूरे सऊदी अरब की ऑयल की एनर्जी की एक्सपोर्ट से ज्यादा उनकी सिर्फ IT की एक्सपोर्ट है $200 बिलियन की। नहीं, आप पाकिस्तान सऊदी अरब की इससे कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट है ऑयल की, ऐसा नहीं है। सऊदी अरब की इस टाइम की ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा इंडिया की सिर्फ IT एक्सपोर्ट है। सब मुतासिर हैं इस तरीके से, इंडिया मुतासिर है, $50 बिलियन रह गई है, $150 बिलियन खत्म हो गई उसकी 3 महीने में। ये गलतफहमी निकालें। अभी की रिपोर्ट आपको मैं बता, काबिल को लीड करता हूँ भाई, मैं खुद IT पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट कितनी है? मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, हम लोगों के एक्सपोर्ट बेहतर होना शुरू हुई है। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट कितनी है? तानिया की नहीं बात कर रहा मैं, पाकिस्तान की अब जाकर $4 बिलियन हुई है। $5वें बिलियन को अभी हमने पूरा टच नहीं किया, 479 है, $5 बिलियन भी हो जाएगी। लेकिन ये कैसे हुई है? ये बनो काबिल के उन ट्रिब्यूट। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसका पॉपुलेशन इज गोइंग टू ग्रो फॉर सम टाइम, और 15-20 साल तक इंडिया विल रीच समथिंग क्लोज टू 1.7 बिलियन पॉपुलेशन। फिर उसके बाद इंडिया विल बिगिन टू डिक्लाइन। हालांकि इंडिया हैज ऑलरेडी रीच्ड जो फर्टिलिटी रेट होती है वो ऑलरेडी 2 के नीचे आ गई है भारत की, विच मीन्स दैट इट शुड नॉट ग्रो, बट मोमेंटम कुछ इस तरह सा है कि इंडिया विल रीच 1.65-1.7 बिलियन बिफोर इट्स पॉपुलेशन गोज डाउन, विच मीन्स के इंडिया में ग्रोथ तो हो रही है, विच यू कैन सी। तो इंडिया का जो 10% टॉप 10% है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लाइक जर्मनी या फ्रांस। और इंडिया जो साउथ इंडिया है पूरा का पूरा, उसकी पर कैपिटा GDP इज अबव 5,000, आपसे तकरीबन 4-5 गुना ज्यादा अमीर है पूरे सदर्न स्टेट्स, पूरे के पूरे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दीज आर वेरी रिच स्टेट्स। सो दे आर ऑन पार, जैसा यूक्रेन की तरह है ये, इन टर्म्स ऑफ जो यूक्रेन था बिफोर द वॉर, इन दैट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे आर अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज बन चुके हैं वो। तो उससे ये होता है कि अगर आप 10% भी ले लें इंडिया का, तो वी आर लुकिंग एट 170 मिलियन पीपल। बांग्लादेश के उतना बड़ा मुल्क इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, विच इज ऑन पार विथ यूरोप। समझे ना आप? इट इज लाइक सेइंग कि इंडिया में एक जर्मनी और एक फ्रांस है। ये और बात है कि इंडिया में एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक अफगानिस्तान भी है, एक सोमालिया भी है, बट इंडिया में एक जर्मनी और फ्रांस भी है। तो अगर आप जर्मनी और फ्रांस को इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो ये तो दोनों मिलके है ना, यू अंडरस्टैंड, इन टर्म्स ऑफ द साइज। तो यहाँ पे आप आके बेच सकते हैं, आप 170 मिलियन आप चीजें बेच सकते हैं। सेलफोन्स फॉर एग्जांपल, हर बंदे के पास तब सेलफोन होता है, तो देखें बाय आईफोन। सोचिए आप 170 मिलियन अगर आप आईफोन्स बेच रहे हैं, यू आर सेलिंग देम वेकेशंस, लाइफस्टाइल, आप उनको प्रॉपर्टी बेच